वी आर लॉस्ट पूरी तरीके से। हम कहाँ से कैसे आए थे हमको बिल्कुल याद नहीं आ रहा है। एक्चुअली मैंने बाइक रखी थी और बाइक मैंने कहाँ रखी है, किला इतना बड़ा है और यहाँ पे सब जला उला के रखा हुआ है, तोड़ ताड़ के रखा हुआ है। हेलो इट्स बड़ी आसिफ खान, व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग। तो गाइस अभी सीन ये है कि मैं अभी जा रहा हूँ बहुत दिनों के बाद वसई फोर्ट एक्सप्लोर करने के लिए। एक्चुअली बहुत दिनों से मेरा जो है ना अब तो ड्रीम जैसा बन चुका था, क्योंकि बहुत दिनों से प्लानिंग चल रही थी सारी चीज़ों की, बट आई वॉज नॉट गेटिंग इनफ टाइम। सो ये चीज़ें पोस्टपोन हो गई थी, एक्सप्लोर करना एंड ऑल थिंग्स। सो अभी फाइनली जाके आज के दिन पे मुझे ये टाइम मिला है और टाइम इज़ रनिंग आउट। सो चलते हैं जल्दी से जल्दी और डायरेक्टली हम मिलते हैं वसई फोर्ट पे। सो फाइनली पहुंच गए। बहुत ज़्यादा मतलब बाइक चलाना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, राइडिंग मुझे बहुत पसंद है, बट मुंबई की ट्रैफिक में ना इंसान थक जाता है। अगर मैं हाईवे पे 200 किलोमीटर ड्राइव करूँ ना, मतलब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मुंबई की ट्रैफिक में इंसान ऐसा हो जाता है। एक्चुअली थोड़ा लेट हो गए हैं, ऑलमोस्ट 5 क्रॉस कर गया है, तो हमें सनलाइट कम मिलेगी। जितना जल्दी हो सके, जितना ज़्यादा हो सके, मैं इसको एक्सप्लोर कर लेता हूँ। ओके, लेट्स गो। सो हेलो एवरीवन, हम पहुंच गए हैं यहाँ पे वसई फोर्ट में। तो अभी मैं बहुत सी अलग अलग जगह पे, मतलब पूरा जो किला है उसको एक्सप्लोर करने वाला हूँ। सो जस्ट स्टे ट्यून विथ मी। ये जो है कुछ दीवारें हैं इस तरीके की, यहाँ पे लोग आते हैं और ये कुछ इस तरीके का दिखता है। बहुत ही पुराना किला है, बट यू नो ये अंग्रेज़ों के ज़माने के पहले का किला है। तो यहाँ पे जब आप आते हैं तो एकदम पुराने जो पत्थर, आप ये पत्थर देख सकते हैं। तो अभी जो फ्रंट है वो तो मैंने ऑलमोस्ट कवर कर लिया है यहाँ का, और ये बहुत अच्छी जगह है। यू नो यहाँ पे ना बहुत सारी फिल्मों की शूट्स भी होते हैं, और कभी कभार किसी सीरियल में अगर कुछ एक्स्ट्रा इस तरीके का शूट्स अगर है, हिस्टोरिकल शूट लेना है तो उस तरीके का भी लिया जाता है। और यहाँ पे बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स जो हैं वो रील्स बनाने भी आते हैं, क्योंकि रील्स बनाने के लिए, फ़ोटो शूट्स के लिए भी आते हैं, पोर्टफोलियो शूट्स के लिए भी आते हैं। और ये जो किला है वो अंग्रेज़ों से पहले का बना हुआ है, अंग्रेज़ों के आने से पहले का। और ये या शायद कोई साउथ इंडियन नाम है उनका, या फिर कुछ क्रिश्चियन नाम है जो मुझे अभी याद नहीं है, बट हाँ ये बहुत पुराना है, बहुत पुराना है। और अभी शायद गवर्नमेंट हो सकता है इसकी मरम्मत करवा ले। अभी ये जो आंगन जैसा जो दिख रहा है ये तो हमने कवर कर लिया है और ये बहुत ही खूबसूरत लग रहा है कैमरे में। सो अभी चलते हैं हम इस तरफ। सो गाइस कितना खूबसूरत लग रहा है ना यहाँ पे यू नो यहाँ से मेरी यादें जुड़ी हुई हैं कुछ, बिकॉज बैक इन 2018 मैं एक शो कर रहा था यूट्यूब के लिए ही, द ज़ाइबन शर्मा शो। जो पुराने व्यूअर्स हैं जो मुझे बहुत पहले से देखते हैं, ब्लॉगिंग के पहले से देखते हैं, उन लोगों को याद होगा। तो उसका एक सीन यहाँ पे कहीं पे मैंने क्रिएट किया था। अगर वो प्लेस मुझे मिल जाती है तो वही सीन फिर से मैं एक बार यहाँ पे रिक्रिएट कर दूँगा, और वो पुराना वाला सीन भी मैं ट्राई करूँगा कि मैं वहाँ से इसमें ऐड कर सकूँ। चलिए चलते हैं, आ जाओ। तो अभी इसके उस पार कैसे जाना है ये मुझे अभी तो याद नहीं आ रहा है, बिकॉज टाइम हो गया आके यहाँ पे काफ़ी। और लेट्स सी, देखते हैं कैसे हम उस तरफ जा सकते हैं। अगर यार ये तो दीवार तो बंद है, तो जाएंगे कैसे?
ये सीढ़ियाँ चढ़ के जाते हैं। एक बार हमें ये वाली सीढ़ियाँ चढ़ के जाना पड़ेगा और फिर उधर से हम नीचे जाएंगे। लेट्स गो। तो गाइस मैं ऊपर तो आ गया, बट मैं पूरी तरीके से ब्लैंक हूँ, बिकॉज़ यहाँ पे सब कुछ बहुत बदल चुका है और मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है कि मैं कहाँ जाऊँ। एक मिनट, यहाँ पे तो यार ग्राउंड था एक, शिट, प्लेन ग्राउंड था, तो वो मुझे दिख नहीं रहा अभी, बट आई विल गो देयर फॉर श्योर। तभी हम लोग ऐसे रास्तों से निकल कर मैं जा रहा हूँ। क्या है यहाँ पे? तो घर है। अच्छा ये है, ये हो सकता है वो जगह। राइट, ये हो सकती है। आओ। एक तो लेट आए और ऊपर से कोई जगह ना दिख रही है, ना कहीं जा पा रहे हैं हम। बट हाँ, आई एम वेरी श्योर कि ये जो जगह है, बट यहाँ से वहाँ पे जाना, हाँ ये वही है, बट एक बार मैं चढ़ के देखता हूँ। मैं एक बार वहाँ तक जाके देखता हूँ। थोड़ा रिस्की है, बट आई हैव टू ट्राई। मैं वहाँ पे देख के आया हूँ और मुझे एक रास्ता मिला है। इट इज़ लाइक हम लोग यहाँ पे कोई खजाना, क्लियोपैट्रिया का एग ढूंढने के लिए आए, वैसा कुछ सा दिख रहा है। तो थोड़ा सा ये जो रास्ता है रिस्की है, बट अगर ये रास्ते से नहीं जाएंगे तो पूरा घूम के जाना पड़ेगा। एंड यू नो व्हाट, आई एम गोइंग टू टेक अ रिस्क। लेट्स गो। तो अभी हम लोग ये, अगर थोड़ा भी पैर मिसमैच होता है तो हम सीधा नीचे जाएंगे डायरेक्टली, और यहाँ पे भी गिरने का खतरा है, बट हाँ यहाँ पे थोड़ा सेफ है। तो आई एम गोइंग टू जम। फाइनली मुझे एक रास्ता मिल गया, ये वाला। अब लेट्स सी ये रास्ता हमें कहाँ लेके जाए। तो कुछ नहीं है, डायरेक्ट नीचे हम यहाँ से जाएंगे और ये सीढ़ी। तो अभी गाइस सीन ये है ना कि यहाँ पे तो कुछ भी नहीं, और जो मैं ढूंढ रहा हूँ एक्चुअली वो मुझे तो नहीं मिल रहा है। यहाँ पे सिर्फ झाड़ पेड़ वगैरह उगा दिए हैं शायद 3 साल में, या तो एक मैदान जैसा था शायद, वो जो दिख रहा है उसके पीछे हो, या फिर वहाँ से हमें कोई रास्ता मिले। सो अभी जस्ट फाइंड द ट्रेजर वाला ही सीन चल रहा है। सो लेट्स सी। तो हम फिर से वहीं पे आ गए जहाँ से मैं बहुत खुश हुआ था कि यहाँ से हो सकता है, बट अभी ये रास्ता है और वहाँ शायद मुझे कुछ दिख रहा है, शायद हो वहाँ पे। चलिए, जो जंगल में इस तरह से भटकने में बहुत मज़ा आ रहा है। ये ऐसी फीलिंग है जैसे बचपन में भटकते थे जंगलों में, बगीचों में खेलने जाते थे, वैसी वाली फीलिंग आ रही है। सो मज़ा आ रहा है। ओके, सो कुछ हद तक मुझे ऐसा लग रहा है कि आई एम अबाउट टू रीच ऑन एट माई गोल, बट लेट्स सी क्या होता है, क्योंकि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। लेट्स गो। मेरे पीछे आप लोग देख सकते हो कि सब पेड़ वेड़ वगैरह है ना, जलाया हुआ है यहाँ पे इन लोगों ने, और ऐसा क्यों किया हुआ है मुझे समझ नहीं आ रहा है बिल्कुल भी। ये तो कहीं और ही जा रहा है, तो यहाँ पे जाके देखते हैं। तो अभी ये तो फिक्स है कि यहाँ पे आके मैं भूल चुका हूँ सब कुछ, और भूल भुलैया हो गया है ये मेरे लिए। बट अब मैं नीचे उतरने का रास्ता ढूंढ रहा हूँ, बिकॉज़ आप लोग देख सकते हो मैं ऊपर चल रहा हूँ। ये पूरा लंबा रास्ता मेरे को फिर से चल के जाना पड़ेगा। अब तो नीचे वो जगह तो गई भाड़ में, अब मुझे वो रास्ता ढूंढना पड़ेगा जिस रास्ते से मैं आया था, बिकॉज़ अंधेरा होने वाला है, और अंधेरे हो जाने के बाद यहाँ पे रहना
थोड़ा मुश्किल हो जाता है। सो गाइज यहाँ से आते हुए आई गॉट वन वे हियर बिकॉज़ यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है, तो लेट्स सी। ओके, फाइनली नीचे उतर गया। वहाँ से बाहर निकलेंगे पहले किले के, और उसके बाद फिर अपनी बाइक ढूंढते हैं। बिकॉज़ ये जो है ना, मुझे कुछ अजीब ही लग रहा है। वसई फोर्ट में मेरे साथ प्रैंक हो गया ऐसा लग रहा है, और अगर अंधेरा होने तक मैं रुका तो प्रैंक का प्रॉन्ग कुछ भी बन सकता है। एक्चुअली यू नो व्हाट, मिस्टेक इज़ नॉट माइन बिकॉज़ ऐसा नहीं है कि मैं पूरी तरीके से कम्प्लीटली भूल चुका हूँ, बिकॉज़ बहुत सारी जगह थी ऐसी जहाँ पे कुछ कुछ था। तो अब यहाँ पे आप देखिए, पूरा काट पीट के, पूरा जला वला के, कुछ नया वया करके, तोड़ ताड़ के पूरा बर्बाद किया हुआ है इन लोगों ने। तो इसलिए मैं भूला हूँ। तो ऐसा लग रहा है कि मैं बाहर तो निकल आया हूँ, बट हाँ, मुझे स्टिल अब अपनी बाइक ढूंढनी है बिकॉज़ ये बहुत बड़ा है किला। बट यहाँ पे आके मज़ा तो मुझे बहुत आया। देखा, मैंने बोला था ना, एक किसी क्रिश्चियन का या तो फिर किसी साउथ इंडियन का ये लग रहा है। तो वहाँ पे क्रॉस लिखा हुआ है और क्रॉस लगाया हुआ है, और IMS या IHS ऐसा कुछ तो लिखा हुआ है वहाँ पे, अगर आप देख सकते हैं। तो गाइज़, ये लगता है मैं चर्च में आ गया हूँ, और यहाँ पे पूरा खाली है ये चर्च। तो शायद मुझे मिल गया है जो मैं ढूंढ रहा था एक्चुअली। लेट्स सी इफ़ ये वही है। नहीं, ये वही नहीं है। वी आर लॉस्ट पूरी तरीके से। हम कहाँ से कैसे आए थे हमको बिल्कुल याद नहीं आ रहा है। एक्चुअली मैंने बाइक रखी थी, और बाइक मैंने कहाँ रखी है, किला इतना बड़ा है और यहाँ पे सब जला उला के रखा हुआ है, तोड़ ताड़ के रखा हुआ है। तो मैं भूल गया हूँ वो जगह, बट स्टिल आई होप दैट आई विल फाइंड माई बाइक सून। जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, हम ये दीवार के उस तरफ थे, तो हम वहाँ से तो दीवार कूद के आए। शाम भी हो रही है, बहुत टेंशन है। लेट्स सी इफ़ आई कैन फाइंड माई बाइक टुडे। सारी जगह एकदम सेम लग रही है, भूल भुलैया टाइप। आई होप if I can find the way out and finally I got that place। ये वाला फर्स्ट सीन आपको याद होगा। थैंक गॉड, शुक्रन अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह। बहुत ही मुश्किल हुई, एक टाइम के लिए बहुत ज़्यादा टेंस हो गया था मैं, बट अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है कि मैं आ गया हूँ यहाँ पे और मेरी बाइक वहाँ पे खड़ी हुई। सो आपने यहाँ तक देखा होगा तो आपको व्लॉग तो बिल्कुल पसंद आया होगा, आई एम श्योर। बट एंड हाँ, अगर आपने यहाँ तक देखा, बहुत प्रॉब्लम हुई। एक्चुअली एक प्लेस था, एक जगह थी जहाँ पे मैंने एक सीन किया था, और वो सीन मैं अभी यहाँ पे आपको एक क्रिएट करके दिखा देता हूँ। ओके, और मैं एक दिन इतना बड़ा सुपरस्टार बन जाऊँगा कि मुझे देख के सारी लड़कियां कहेंगी, आसिफ आसिफ आसिफ। अरे एक बार मेरा डीपी चेंज तो हो जाने दो, फिर देखना हर जगह मेरी फोटोज वायरल हो गए, और फिर सारी लड़कियों के मुंह पे सिर्फ मेरा ही नाम है, आसिफ आसिफ आसिफ। तो अब यहाँ पे मुझे इतनी भूख लगी है ना, इतनी भूख लगी है कि भूख प्यास चाय सब कुछ की लगी है। तो मैं अभी बस जाते हैं यहाँ से, निकलते हैं, और बाहर हल्का सा लाइक यू नो खाऊ गली टाइप का होता है, वैसा कुछ है। तो जाके वहाँ पे थोड़ा सा चापते हैं, उसके बाद फिर घर के लिए निकलेंगे। वैसे भी शाम हो चुकी है, सो अब वक्त आ चुका है यहाँ से निकलने का। एंड मुझे यहाँ पे पता है इमोशन कौन कौन से आए, एक्साइटमेंट, डर, फिर बाइक खोने का डर, फिर गुम हो जाने का डर,
फिर मेरी जो एक स्पॉट थी, एक जगह थी, वो ना मिलने का डर, एक मैदान था, यहाँ के लोग बोल रहे हैं यहाँ पे कोई मैदान ही नहीं, कैसे बदल गया वो चीज़। मैं वो उस वीडियो का जो लिंक है ना वो भी मैं इसके डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, अगर यूट्यूब पे अब तक होगा तो, बिकॉज अभी बंद हो चुका है, बट यूट्यूब पे में भी होगा तो उस वीडियो का लिंक मैं यहाँ पे शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप जाके देख लीजिएगा। मोबाइल पार्ट 1 पार्ट 2 ऐसा कुछ है और उसमें आपका भाई है, तो वो देख लीजिएगा। आपको आई होप आपको पसंद आया होगा, जिसने नहीं देखा होगा पहले उनको पसंद आएगा, वो देख लीजिएगा। और फिर ये सीन उसमें भी मैंने किया था तो वो आपको पता चल जाएगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस ब्लॉग, एंड अगर आपको पसंद आया हो सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, टिल देन खुदा हाफिज़।